गुरु नानक साहब इसकी धर्मशाला में रुके। अब गुरु पीर है, बाबा है, मस्ताना है, एक अदा है, एक रूहानियत है, एक संतोष है, एक चेहरे पे चमक है, एक ऐसा नूर है कि देखने को लगे कि जरूर कोई बादशाह होगा, जरूर ये कोई बहुत बहुत घना धनी आदमी है। संग में दो दो सेवक भी रखे हैं, मर्दाना और बाला दोनों साथ में थे। सज्जन ने उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, उनको ठहरने को जगह दी और फिर पूछा ये कौन है। बालाजी ने इतने अदब से, इतने मोहब्बत से, इतने प्यार से गुरु बाबा का वर्णन किया। वो कहते अच्छी बात है, तुम रुको यहां, तुम ठहरो, तुम्हारे सुख सुविधा का सब इंतजाम हम करेंगे। पर सज्जन की कपटी बुद्धि तो अंदर कुछ और सोच रही है कि इनके पास तो बहुत माल होना चाहिए, तो 2-4 दिन इनको मेहमान बनाएंगे और फिर मौका देख करके हाथ साफ कर दूंगा। गुरु नानक साहब अपने कमरे में भोजन उपरांत विश्राम करने के लिए गए। थकान है मर्दाने को, पर गुरु बाबा तो एकदम तरोताजा है। रात बड़ी सुंदर थी, सितारे खूब चमक रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थीं। बाबा कहता है मर्दाना खोल रबाब कि तुर्की बाणी आई है। ये गुरुजी का तरीका होता था, जब वो कुछ कहना चाह रहे होते थे और जब अंदर से वो मस्ती आती थी तो रात क्या और दिन क्या, बस इतना ही बोलते थे, मर्दाने छेड़ रबाब। रात सुनसान थी, रात चुप थी, और उस चुप्पी में जब मर्दाने ने अपनी रबाब छेड़ी तो जो वो स्वर की लहरियां उठी, उन स्वर लहरियों पर महाराज ने शब्द गायन करना शुरू कर दिया। सोचिए, जब बाबा खुद गा रहा हो और रूहानी ज्ञान के उन शब्दों को अपनी मौसीकी से झरा रहा हो, तो सुनने वालों के दिलों पर क्या बीतती होगी। गुरु महाराज की वाणी, उनका वो कोकिल कंठ, मधुर रस, गायन के वो शब्द सज्जन के कान तक भी पहुंचने लग गए। हैरान हुआ, इतनी रात को कौन है जो गा रहा है, कैसी आवाज है, दिल में कैसे वलवले उठ रहे हैं, कैसी तरंगे उठ रही हैं। उसने खिड़कियां खोल दी, कान लगा के लगा सुनने, और महाराज कह रहे थे, अपने उन शब्दों में वो कह रहे थे, काले कर्म करने वाले, वो समय दूर नहीं जब तेरे कर्मों के फैसले हो जाएंगे। देखना पड़ेगा तुमको वो दिन जब तुम्हारे किए गए छुपा के सभी पाप कर्मों के हिसाब तुमको देने होंगे। सावधान हो जा, ए जीव, तू जो कर रहा है उसके लिए सचेत हो जा। महाराज वहां अपने कमरे में गा रहे हैं, सज्जन अपने कमरे में बैठा है, महाराज के कंठ से निकले शब्द को वो सुन रहा है, और सज्जन सुनते 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 जैसे मोम पिघलने लग जाती है, ऐसे उसका वो कपटी पापी मन पिघलने लग गया। क्योंकि जो जो वो कर्म छुपा के करता रहा है, वो सभी कर्मों की जैसे बात बाबा खुले में बोल रहा हो। उसके सारे पर्दे उठते चले जा रहे थे। कब सज्जन की आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए उसे खुद मालूम नहीं है। और जैसे मोहित हुआ, खिंचा चला गया और उसके पांव बरबस उस कमरे की ओर बढ़ गए जहां मेरा साहेब बैठे गा रहे हैं। जा पहुंचा ठीक उस कमरे में, महाराज के नेत्र बंद हैं, गा रहे हैं,
मर्दाना नीचे बैठे रबाब बजा रहे हैं, बालाजी अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं। सज्जन ठीक सन्मुख आया और चुपचाप आंखों से आंसू बहाता रहा, सुनता रहा। मर्दाने की एकाग्रता भंग हुई तब जब धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आई। रबाब रुक गई, आंख खुली, क्या देखा? सज्जन गिरा पड़ा है। गुरु नानक देव महाराज के सन्मुख वो गिरा पड़ा है, ढाएं मार मार के रो रहा है, सुबक रहा है और कह रहा है, बाबा मुझे माफ कर दे, क्या मुझे माफी मिलेगी? बाबा मुझे माफ कर दे। न बात मर्दाने को समझ आई, न बात बालाजी को समझ आई कि इस धर्मशाला का ये इतना साधु जैसा दिखने वाला मालिक क्यों आकर के हमारे प्यारे गुरु नानक के चरणों में क्यों गिर गिर के रो रहा है, किस बात की माफियां मांग रहा है। साहेब तो एकदम शांत बैठे सुनते रहे और बोले तो बस इतना ही, सज्जन जो आज तक किया वो छोड़ देना, आज से जा, गुरु भली करेगा। सच की राह पे चलना, इस सच की राह से अब कभी पीछे मत हटना, फिक्र न कर, बख्शनहार है परमेश्वर, सबको बख्श देता है, वो तुझको भी बख्श देगा। मर्दाना के तो समझ ना आई। सुबह हुई, साहिब कहते चल मर्दाना अब आगे बढ़ेंगे। उसने कहा बाबा आगे बाद में बढ़ूंगा, पहले मुझे समझा ये रात कौतुक क्या हुआ है। ये बात कुछ समझ नहीं लगी, ये बंदा क्यों आया, ये क्या कह रहा था और आप क्या बोल रहे थे। साहब कहते मर्दाने और कुछ नहीं, जो ये दिखता है वो ये था नहीं। और इतनी दूर मैं इस धर्मशाला में रात बिताने नहीं आया था, मैं इतनी दूर सिर्फ इसके उद्धार के लिए ही आया था कि शायद परमेश्वर की कृपा दृष्टि हो जाए और शायद ये रब का नेक बंदा बन जाए, ये पाप की राह को छोड़ दे, ये धर्म की राह पे चल पड़े, ये अग्नि के कर्मों को छोड़ करके ये जत और सत और संयम के जीवन को चला सके, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। जी सगल को दे दान, साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। जी सगल को दे दान, साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान मेहरबान। एक फकीर वड्डा मस्ताना था मेरा गुरु नानक। जहाँ जाते थे अपने ज्ञान, अपने प्रेम, अपनी मस्ती से उन हृदयों को झंकोर देते, झकझोर देते, झंकृत कर देते, जागृत कर देते और कलयुगी जीवों को सतयुगी जीव बना देते। काम क्रोध की अग्नि में जलने वालों को सुबह अमृत वेले उठने का सबक सिखा देते, नाम धुन में रमना सिखा देते, कीर्तन करना सिखा देते। और अपनी इन यात्राओं में वो कहां कहां नहीं गए।
अजब बात यह है कि मैं तो जहां भी जाती हूं, हिंदुस्तान में जाएं तो भी और हिंदुस्तान के बाहर जाएं तो तब भी, जहां चले जाओ, आसाम में जाओ तो बाबा वहां गया, दक्षिण में जाओ तो वहां भी गए, रामेश्वरम द्वारिका गए तो वहां भी हैं, इंदौर गए तो वहां भी हैं, हरिद्वार तो कनखल में हैं, वृंदावन में हैं, कुरुक्षेत्र में हैं। माने नाम लेते चले जाओ तो किस किस जगह पे वो नहीं बैठे जिथे बाबा पैर धरे। जहां जहां उसने फिर अपना पैर रखा वहीं वहीं सबको नाम से जोड़ा, भजन से जोड़ा, बंदगी से जोड़ा। और जिस किसी ने पूछा ज्ञान की बात तो उसको ज्ञान की बात समझाई। जिस किसी साधु जोगी नाथ ने सवाल किए तो उनके सवालों के जवाब उनकी मत और उनकी परंपरा के अनुसार उन्होंने दिए। बच्चा छोटा हो तो बात कुछ और ढंग से की जाती है, और सामने एक वयस्क, एक एडल्ट, एक पढ़ा लिखा हो तो बात किसी और ढंग से की जाती है। पर गुरु बाबा की ये खासियत है कि वो पापियों के बीच जाता है तो उनसे पाप छुड़वा देता है, और वो खाली शरीर के तल पर जप तप करके अहंकार करने वाले जोगी जति हुए तो उनके अहंकार को भी तोड़ देता है और उनको सच्चे जोग में कैसे जाना बता देते हैं। एक सच्चा ब्राह्मण कैसे बनना है वो बता देते हैं, एक सच्चा मुसलमान कैसे बनना है वो भी बता देते हैं। एक अच्छे इंसान के गुण क्या हूं वहां से लेके ब्रह्म की विचार कैसे करनी है महाराज वो भी बता देते हैं। तो जैसा पात्र होता है प्रसाद वैसा मिलता है। अब आप देखिए आप कैसे पात्र बनना चाहते हैं, जैसे पात्र तुम बन जाओगे वैसी प्राप्ति तुमको हो जाएगी। गुरु नानक का शरीर नहीं है आज, सच है, पंचभौतिक शरीर कहाँ रहेगा, नहीं है। पर बाबा ने जो उपदेश दिया, साहेब ने जो ज्ञान का उपदेश दिया है वो तो मरता नहीं है कभी, घटता नहीं है कभी, मिटता नहीं, सनातन है वो, तो सत्य है वो। तो सत्य सनातन ज्ञान के उपदेश, उन सूत्रों को अगर हम आज भी समेट लेते हैं तो हम अगर सज्जन ठग जैसे ठग हैं तो भी बख्शे जाएंगे, तो भी माफियां मिल जाएंगी। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाही। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाही। माया मोह परम पै फूले, सुत दारास्यों प्रीत लगाई। ऐसा कर्म करने वाले को भी महाराज ज्ञान का आश्रय देते हैं। तारता ज्ञान है, तारता ज्ञान है। महाराज के इस ज्ञान की रोशनी को अपने मन में भरते चले जाइए। अंधेरों की फिक्र मत करो, बस मन में ज्ञान का दीपक जलाते चले जाइए। पर इस ज्ञान के दीपक को जलाने के लिए प्यारे थोड़ी तैयारी तो करनी होगी। मन के बर्तन को साफ करना होगा, इस मन के दिए में प्रेम का जल भरना होगा, इस मन के दिए में जत सत की बत्ती रुई लगानी पड़ेगी, तभी तो ज्ञान की ज्योत इसमें जगमगाएगी, फिर जल उठेगा ही अंदर दिया। गुरु मेहर करे, गुरु सब पर कृपा करे, प्रभु की दया की दृष्टि सब पर आए। महाराज का ये बड़ा सुंदर वचन है, बहुत प्यार से इसको समझना और बहुत प्यार से फिर इसको तुम बोलना भी।
कहते थे नानक नदरी नदर निहाल। नदर माने नजर। जब प्रभु प्यारे की वो कृपा भरी नजर तुम पे पड़ जाएगी तो तू निहाल हो जाएगा। निहाल मतलब खुश हो जाएगा, आनंद में आ जाएगा। तो नानक नदरी नदर निहाल, वो प्रभु प्यारे की वो मेहर भरी निगाह हम पे पड़ जाए और हम निहाल हो जाएं। अब नजर तब पड़े ना जब हम उसके सन्मुख हों। अगर मन से दुनिया में भागे फिरेंगे तो फिर उसके सन्मुख नहीं हुए तो उसकी कृपा दृष्टि कैसे मिलेगी। तो इसलिए उसके सन्मुख होना पड़ेगा। मनमुखी पना छोड़ करके गुरुमुख होना पड़ेगा। गुरुमुख हो गए, सदगुरु अंतर जागृत ज्योत भीतर बैठा है। उस जागृत ज्योत जपे निस्बासर, जो भीतर जग रही है परमात्मा ज्योत, उसके सन्मुख जैसे ही मन हुआ तो फिर नानक नदरी नदर निहाल, फिर तो निहाल हो गए, फिर तो आनंद हो गया। वाह वाह। आज के लिए इतना ही।